बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको एक और साखी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे जी तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। सात संगत जी, एक बार की बात है, चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले जुलाई 1903 में एक इतवार के दिन बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि सब सत्संगी जाकर सत्संग घर में भजन में बैठें। आप खुद नहीं गए, बीबी रुको तथा एक और सत्संगी भी नहीं गए। बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि बीबी आप दोनों भी सत्संग घर में जाकर भजन में बैठो। बीबी रुको ने कहा कि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, आप चल कर सत्संग करो। बाबा जी बोले, तू जा तो सही, सत्संग करने वाला वहाँ बैठा है। बाबा जी के हुक्म देने पर बीबी रुको उस सत्संगी के साथ गई। जब सत्संग घर के अंदर पैर रखा तो वह बोल उठी, यह क्या मौज बदल गई, और वहीं से वापस लौट आई। बाबा जी के पास आकर बोली, ना चाचा जी के दर्शन हुए ना आपके दर्शन हुए। वहाँ तो बाबू सावन सिंह जी आसन पर बैठे हुए हैं। इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, बीबी हुक्म मानो। और फिर फरमाया, जिस दिन बाबू सावन सिंह जी पहले दिन बाबू काहन सिंह के साथ सत्संग में आए थे, उसी दिन मैंने तुमसे कह दिया था कि यह पिछला अंकुरी है, इससे स्वामी जी महाराज परमार्थी का काम लेंगे, और अभी इस बात को छिपाए रखना। इसके बाद बीबी रुको ने सब सत्संगियों से कहा कि सब फिर से भजन में बैठो। तब सब दोबारा भजन में बैठे। जब भजन से उठे तो बीरुको ने पूछा, ठीक ठीक और सच सच बताओ कि आज किसके दर्शन हुए हैं। तो सब सत्संगियों ने कहा कि बाबू सावन सिंह जी के दर्शन हुए हैं। सात संगत जी, इस प्रकार बाबा जी महाराज चोला छोड़ने से कई महीने पहले से अपने जाने के और हजूर महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त करने के साफ इशारे देते रहे। उन्हीं दिनों इन बातों को सुनकर एक सत्संगी ने बाबा जी महाराज से कहा कि मैं आपके सिवाय किसी और को नहीं मानूंगा। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा। तब सत्संगी ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि सच्चे पातशाह, मैं तो बहुत भूला हुआ हूँ, कृपया करके अपनी बात समझाइए। बाबा जी ने जवाब दिया, प्रत्यक्ष बैठे संत जिसे अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं वह उनका ही स्वरूप होता है। फिर फरमाया, जिसे मैं मुकर्रर करूँगा वह मुझसे भी तेजस्वी होगा। मैं गुप्त रहा हूँ और वह प्रकट रहेगा। मैं तो हर एक का लिहाज रखता था, वह परमार्थी के सिवाय किसी और से मेल जोल नहीं रखेगा। फिर बाबा जी ने कहा, संत मत की किसी को समझ नहीं आई, जिसे संत खुद समझ देंगे वही समझेगा, जीव को क्या खबर है। एक सत्संगी ने पूछा कि संत एक से दूसरे चोले में किस प्रकार समा जाते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि जिस तरह जल में मिश्री समा जाती है, जल का रंग नहीं बदलता और स्वाद बदल जाता है। सात संगत जी, यह सुनकर संगत की आंखों से आंसू बह चले। भाई मिल्की राम ने रोंदे हुए कंठ से पूछा, हजूर हमें किसके सुपुर्द कर चले हैं। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया,
तुम लोग कोई फिक्र ना करो, हमारे बाद बाबू सावन सिंह काम करेंगे, उसका मुझसे चौगुना तप तेज होगा। हमारी कमाई के जौहर हमारे जाने के बाद जाहिर होंगे। बाबू सावन सिंह जी के द्वारा लाखों जीवों का उद्धार होगा। गांव-गांव और शहर-शहर में राधा स्वामी नाम गूंज उठेगा। सासंगत जी, राधा स्वामी जी।